कि किसान भाइयों, किसी नेता के ऐसे बहकावे में मत आ जाना, साजिश में मत आ जाना। अब तुम्हें छुट्टी कर दी है कि तुम जहां आए मर्जी अपने माल को बेचो, तुम अपने माल के मालिक हो, और किसानों के नाम पर यह राजनीति करना बंद करो, क्योंकि किसानों के हित में ये विधेयक है। किसानों को बरगलाना बंद करो, केवल प्रोपोगंडा करना है, भारत में मोदी सरकार को बदनाम करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर आप बताइए कि आखिर में जब ये जो विधेयक है, जो बिल हैं, वो किसान के हित में है और बहुत अच्छी तरह बिचौलियों का सर्व खात्मा हो गया। कई वर्षों से ये चल रहा था, किसान त्रस्त थे। तो अब आप ये बताइए कि ये कांग्रेस से जो है ये विपक्षी दलों को क्या परेशानी है और क्यों ये किसानों को इस तरह से बरगला रहे हैं कि ये तमाम पर्सों पर खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो आप जरा बताइए प्लीज़। देखिए, जो ये बिल आया है, पहली बात तो इस बिल के बारे में समझिए कि इस बिल से अभी तक किसान केवल मंडी में अपना माल लेकर जाते थे फसल को, और वहाँ वो फसल की गवर्नमेंट का जो मिनिमम प्राइस था, समर्थन मूल्य, उसके ऊपर या उसके नीचे भी कभी कभी रहता था कि वो उनका सामान खरीदते थे फसल। अब उसके लिए लंबी लाइन लगाना, घंटों बैठना, कभी कभी पूरा दिन भी चला गया, और उसके बाद दाम मिलना ना मिलना वो एक प्राइवेट व्यापारी के ऊपर था। उनको टैक्स कटना पड़ता था, वो सफाई के नाम पर कुछ देना पड़ता था, अपना गाड़ी में डालकर वहाँ तक ले जाएगा। तो ये जो कांग्रेस है, इन्होंने ही सवाल उठाए थे कि किसान को मंडी तक लेके जाना पड़ता है अपनी फसल को। बहुत लोग ऐसे किसान हैं, गरीब हैं, जिनके पास अपनी बैलगाड़ी, अपना ट्रैक्टर गाड़ी नहीं है, तो उनके लिए सरकार कुछ सुविधा करे। तो मोदी जी पहले से ही 2014 से इस कोशिश में हैं, और घोषणा पत्र में था कि किसानों की आय हम डबल कर देंगे, ऐसे हम विधान करेंगे। उसी लिए उन्होंने क्या किया है कि एक तो मंडी परिषद हो गया, जहां सरकारी गल्ला है, सरकार वहां खरीदने के लिए रुपये अधिकारी बैठे हैं कि आप अपनी फसल लाइए। एक मिनिमम रेट तय हो गया, मान लीजिए साल में कि गेहूं का रेट तय हुआ, मान लो 1,500 रुपये प्रति क्विंटल, ये गवर्नमेंट का नियम हो गया। अब मान लीजिए गांव में ही कोई गांव के पास कस्बा पड़ता है, वहां प्राइवेट कोई दुकानदार उसी गेहूं के, वो कहता है सरकार 1500 दे रही है, मैं 1600 दूंगा, ये मुझे दे दो। तो 100 रुपये क्विंटल पे फायदा है किसान को, खुद वहां बेच देगा। दूसरा, हो सकता है जिस राज्य में किसान रहता है उससे दूसरे राज्य में उस फसल के और ज्यादा दाम मिले। उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और मैं आपको बताता हूं, मेरा मेरठ जिले में गांव है, वहां जब गुड़ बनता है तो गुड़ के सीजन में, अभी सर्दी आने वाली है, लगभग 30 रुपये किलो, ये मैं रिटेल का रेट बता रहा हूं, बुग्गी पर रखकर किसान उसे बेचता है 30 रुपये किलो गुड़ को। वही गुड़ दिल्ली में बाजार में 50 रुपये किलो बिक रहा है, यानी 1 किलो पर 20 रुपये अतिरिक्त। अब किसान अगर कोई है मेरठ का, उसके पास अपना ट्रैक्टर गाड़ी है, बुग्गी है, वो अपनी सवारी से ला सकता है। ऐसा अभी तक नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लाने के लिए प्रतिबंध किया हुआ था, और वो स्टोर भी नहीं कर सकते कि गुड़ बना लिया, सर्दी में गन्ना हुआ और उससे गुड़ बना लो, स्टॉक रख लो, बाकी आगे जाके महंगा होगा तब उसे महंगे में बेचेंगे, लेकिन उसको स्टॉक नहीं कर सकते थे। और इसलिए सरकार ने छूट दी कि आप दूसरे राज्य में ले जाकर के बेच सकते हो। जब 1 किलो पे 20 रुपए बचेंगे, 1 क्विंटल पर 2000 रुपए बच गए किसान को, तो वो अगर बुग्गी भर के ले आया, ट्रैक्टर गाड़ी भर के ले आया और दिल्ली की मंडी में बेचेगा वो प्राइवेट लाला को, तो उसको हजारों रुपए बचेंगे। अब इससे किसान का नुकसान कैसे है? नहीं है। लेकिन अब आपकी जो प्रश्न है कि ये विपक्षी दलों को प्रॉब्लम क्या है, असल बात क्या है इस बात के पीछे कि इनको ये लग गया कि मोदी जी तो 6,000 रुपए साल के किसानों को दे रहे हैं। आप इसके पहले देखिए, मोदी जी ने एक भला किया कि जो गरीब किसान है उनको 6,000 रुपए साल, उनको बैठे बिठाए खाते में 2-2 हजार रुपए करके उनके खाते में जाएगा। पहले क्या होता था, पहले सरकार सब्सिडियां देती थी किसानों को, कर्जा माफ के नाम पर बहुत बड़े घोटाले हुआ करते थे कि बड़ा किसान भी कर्जा ले रहा है और वो भी बिजली का बिल नहीं दे रहा है। फिर चुनाव के दौरान उनको माफ करने का खेल चलता था वोट लेने के लिए, लेकिन पूरे साल 5 साल चाहे वो भूखा मरे। अभी मोदी सरकार है तो उन्होंने कोविड-19 को देखते हुए ये किसानों को राहत दी और 2,000 रुपए सीधा खाते में गए।
और जबकि केंद्र से कोई पैसा चलता था योजना का, वो किसान तक पहुंचता ही नहीं था या बहुत कम पहुंचता था, जिसको राजीव गांधी ने भी माना कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे व्यक्ति की जेब में पहुंचते हैं। आज मोदी सरकार ने ये जो काम किया किसानों के हित में कि दिल्ली से 2000 रुपए डलेंगे, बैंक में डलने हैं, कोई कटौती नहीं है, 2000 किसान को गांव में बैठे मिल गए। ये इससे सारा विपक्ष बौखला गया कि मोदी जी की तो अब वाह वाह होने लगेगी। तो उन्होंने एक मुद्दा ढूंढा कि कौन सा ऐसा मुद्दा हो कि देश को, किसानों को इस मोदी जी के विरुद्ध खड़ा करा जा सके। और यही पूरी साजिश, पूरी चाल, पूरा विपक्ष 2014 से उनकी दिन रात स्टडी इसी में है, पीएचडी करते हैं वो, कि मोदी सरकार को घेरने के लिए कौन से ऐसे मुद्दे हों जिस पर देश में आग लगाई जा सके। तो आपको याद होगा कि जब मोदी सरकार आई उस समय इन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे के नाम पर गौरक्षक पीट रहे हैं साहब, दलितों की पिटाई हो रही है, नकली वीडियो बनाई, और इनका लिबरल गैंग और इनका बिकाऊ मीडिया वो तैयार रहता है ऐसे मुद्दों को बनाकर, और फिर सवाल पूछेंगे मोदी जी आपके शासन में ज्यादा दलितों की पिटाई हो रही है, अब कहां गए वो दलित? इसी देश में है, लेकिन आर्टिफिशियल ये ड्रामेबाजी करी गई थी मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, वो नहीं चला। फिर सीए के विरोध पर नाम कर पूरे देश में आग लगाने की कोशिश की। सबने देखा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किस तरह देशवासियों का आह्वान किया। दिल्ली जली, तो दिल्ली जलने के पीछे कम्युनिस्ट के बड़े बड़े लीडर अब सामने आए हैं, मफलर डालकर अभी भी वो किसान हित के नाम पर सबसे ज्यादा आंदोलन में आगे खड़ा तख्ती लेके। इनकी दुकान केवल यही है कि देश में आग कैसे लगाई जाए, देश के लोगों को कैसे भड़काया जाए, और देश का जो बढ़िया काम चल रहा है मोदी सरकार के तहत उसको बदनाम कैसे किया जाए। सरकार को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बदनाम करने का काम करते हैं। इन्होंने सुपारी ली हुई है, और ये सुपारी और किसी ने नहीं, चीन ने दी हुई है। चीन एक कम्युनिस्ट शासित देश है जिसने हमारे देश को खोखला करने के लिए ड्रग भेजी हुई है, जिसका खुलासा आजकल बॉलीवुड में हो रहा है। उसने आतंकवादी भेजे हुए हैं जिसका खुलासा हर समय पाकिस्तानी आतंकवाद के नाम पर होता है। उन्होंने ये लिबरलों को मोटे पैसे देता है वो चीन, कि आपको कुछ नहीं करना, केवल प्रोपोगंडा करना है, भारत में मोदी सरकार को बदनाम करना है। तो अभी पिछले दिनों एक पत्रकार पकड़े गए जो चीन को गुप्त दस्तावेज पहुंचाते थे। इससे पता लगा कि चीन के सहयोग से जो चल रहा है यहां भारत में, पत्रकार भी हैं ऐसे, बहुतों का खुलासा बाकी रह गया है। अब ये राजनीतिक दल पे आ जाओ तो ये तो खुला है कि 2008 में सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी चीन से समझौता करके आए हैं, और उसी समझौते के तहत इस भारत में मोदी जी जो भी देश की तरक्की के लिए काम करेंगे वो उसमें रोड़ा बन करके खड़े हो जाएंगे। सेना की तरक्की की बात आई, सेना सशक्त करने की बात आई, तो राफेल का सौदा नामंजूर हो जाए, किसी तरह कैंसिल हो जाए, पूरी कोशिश कांग्रेस ने की कि किसी तरह करें। यही कांग्रेस है जिसने देश की सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने के लिए जजों को बिठा दिया पीसी करने के लिए, ये बदनाम करना चाहते हैं। यही कांग्रेस है जिसने सवाल उठाया ईवीएम पर कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कैसे बदनाम करें। आज ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जब सीए के नाम पर देश को नहीं जला सके, ये विद्यार्थियों को नहीं भड़का सके। कॉलेजों में जा जाकर वामपंथियों ने विद्यार्थियों को भड़काने की कोशिश की, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो एएमयू हो, लेकिन इनकी दाल नहीं गली। अब उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। अब इनको लगता है कि यदि किसान के नाम पर किसानों को हम बहका ले गए कि साहब तुम्हारा बड़ा नुकसान हो रहा है, अरे भाई हम इनसे पूछ रहे हैं, मेरा गुड़ मैंने 30 रुपए किलो अगर मैं मेरठ में बेचता हूं, दिल्ली में लाके 50 रुपए किलो बेच रहा हूं, मैं ट्रैक्टर भर के लाऊंगा उसमें 100 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, मेरा हानि कैसे है? मैं अपना गेहूं मेरे गांव में ना बेचकर मैं दिल्ली में लाके बेचूंगा। अब मुझे किसी को रिश्वत नहीं देनी, मैं अपनी बैलगाड़ी में रख के ला सकता हूं, मैं अपने ट्रैक्टर में भर के ला सकता हूं, मेरा नुकसान नहीं है। तो तुम कौन हो जो सदन में पर्चे फाड़ रहे हो, जो उपसभापति के आगे नारेबाजी करते हो, उनका माइक तोड़ते हो? उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, हरबंस जी ने, बड़े दुखी मन से, और उन्होंने कहा है कि मैं आज बड़ा दुखी हूं क्योंकि मैं जेपी आंदोलन से भी जुड़ा रहा, लेकिन ऐसा बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा। गुंडे आ गए हैं संसद में, गुंडे। जी हां, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई पार्टियां मिली हैं, लेकिन बिल्कुल गुंडाई है, और क्योंकि ये जानते हैं कि ये वो गुंडे हैं जिनकी नकेल हमारा संविधान तो नहीं कर सकता। इनको छूट मिली है, इनकी जगह कोई आम गुंडा होता तो अभी तक
गृह मंत्री अमित शाह उनकी ठुकाई करवा चुके होते। अगर ये उत्तर प्रदेश में होते तो योगी जी इनका क्या हाल करते ये जानते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि संसद जैसे मंदिर में ये कुछ भी बवाल करें, सदन इनका है, नियम ये बनाते हैं और अपने लिए कोई ऐसा नियम नहीं बनाया कि कोई सांसद बदतमीजी करे, राष्ट्रद्रोह की गतिविधि करे तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि इस देश में आग लगाना किसी को नहीं दिया जाएगा। सीए के नाम पर विरोध में खड़े हुए इनमें से ही कोई सांसद थे जो प्ले कार्ड लेकर के खड़े हो गए थे कि ये मोदी सरकार देश विरोधी है, ये मुसलमानों को बाहर करना चाहती है। मैं कह रहा था उसी टाइम इनके खिलाफ राजद्रोह के केस दर्ज होते और अभी 10-20 सांसद जेल में बंद होते तो दोबारा ये हिम्मत नहीं करते कि देश के नागरिकों को झूठ बोलकर, झूठ फैलाकर ये दंगा करा सकें। आज किसान भाइयों से मैं आह्वान करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसान भाइयों, किसी नेता के ऐसे बहकावे में मत आ जाना, साजिश में मत आ जाना। ये लोग चीन को फायदा पहुंचाने के लिए चीन के इशारे पर, जी हां, चीन के इशारे पर ये जो सांसद आप देख रहे हो इनकी शकल पहचान लो, ये वही गद्दार हैं जो इस देश में किसानों के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं। किसान नहीं होंगे। हमने देखा है पंजाब में ट्रैक्टर जला रहे हैं, फसल में आग लगा रहे हैं। ऐसा किसान कोई होगा? वो कैसे कैसे ट्रैक्टर खरीद के लाता है, वो उसकी पूंजी है। और ये नालायक लोग इस तरह का दिखा देना चाहते हैं कि किसान बड़ा विरोध कर रहे हैं। ये इनके एजेंट हैं, ये चीन के एजेंट हैं, ये कांग्रेस के एजेंट हैं, ये वामपंथी दलों के एजेंट हैं, जो लोग किसानों के भेष में, हमने देखा है कई बार कि ये वामपंथियों का ड्रामा, गमछा बांध लेंगे, फटा हुआ कुर्ता पहन लेंगे, पता लगेगा ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का केरल का कार्यकर्ता है, बहुत बड़ा बिस्लरी पी ले हैं टेंट के पीछे। ये ड्रामा करने में माहिर हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मेरे किसान भाइयों के नाम पर कि तुम्हारे साथ ये अन्याय हुआ है, इसका हम विरोध करते हैं, इस विरोध के नाम पर 25 तारीख तय कर दी कि हम देश को बंद करेंगे। ये इनके बाप का देश है कि कोई भी देश को बंद करेगा? अरे देश चल कैसे रहा है? ये कोविड-19 में वैसे ही मामला ठप पड़ा है और ऐसे में ये देश को बंद करने की बात करते हैं। मोदी सरकार जब देश को चलाने की बात करती है, देश को चलाने नहीं देना चाहते, ये संसद नहीं चलने देना चाहते। मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा, उससे संसद चलती है, इनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, लेकिन ये हराम का खाते हैं तो इनका पैसा कटना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए कि यदि कोई वहां जाकर सदन में और उपसभापति के सामने उनका माइक तोड़ दे, उनको मारने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे, ये आतंकवाद है। सांसदों को क्यों नहीं? ये उदाहरण सेट करे भारत सरकार, मोदी सरकार के आपके लिए कानून एक ही होना चाहिए, आम आदमी के लिए और सांसद के लिए, कोई अलग नहीं है। हम में से चुन के गए, हमने चुना, हमारे पैसे से तुम सैलरी खाते हो, हमारे पैसे के तुम गाड़ियों में घूमते हो, ऐशो आराम करते हो जिंदगी भर, तुमको कोई अनुमति नहीं है। या तो फिर आम आदमी को भी छूट दो कि किसी मंत्री, किसी एमएलए, किसी एमपी के सामने वो हल्ला करे और उसको काम ना करने दे, नहीं तो इनको भी जेल में बंद करो और किसानों के नाम पर ये राजनीति करना बंद करो, क्योंकि किसानों के हित में ये विधेयक है। किसानों को बरगलाना बंद करो। ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, मैं कहता हूं 25 तारीख से पहले हर किसान के पास ये वीडियो पहुंच जाए कि समझो तुम्हारा अभी खरीदार केवल एक था, सरकार, मंडी, दलाल। अब तुम्हें छुट्टी कर दी है कि तुम जहां आए मर्जी अपने माल को बेचो, तुम अपने माल के मालिक हो। चाहो तो आप में से कोई पढ़ा लिखा हो, थोड़ा गणित लगाना जानता हो, बैंक जाइए, मोदी सरकार कह रही है लोन हम देंगे, आप अपना सामान खुद पैक करो और पैक करके उसे बाजार में, जैसे कोई अनिल अंबानी बेचता है, जैसे कोई फ्लिपकार्ट बेचता है, आप अपना माल खुद बेचोगे। तो बरगलाने में नहीं आओ। और ऐसे लोगों का खुलासा अब हो गया है, सोशल मीडिया की ताकत है। आपका चैनल भी इस काम में लगा हुआ है, धन्यवाद ऐसे चैनल को। और जो चैनल इन बातों को ना दिखाकर उल्टी सीधी बातें दिखाने में लगे हैं, उनको भी समझ लो कि वो इनकी चाल में शामिल हैं। चीन नहीं चाहता कि इस समय इनकी पुलिस, इनकी सेना इधर ध्यान दे, क्योंकि उस समय हमारी सेना लद्दाख में उनके मुंह पे तमाचा मारने के लिए तैयार बैठी है। तो चीन की चाल है, इस चाल का समझौता कांग्रेस ने किया है, बाकी लोग भी मिले हुए हैं,
इनकी चाल को समझते हुए किसान अपने काम में काम दे। मोदी सरकार किसानों के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है। उस पर सवाल उठाने वालों को मैं यहां सवाल उठा रहा हूं कि आप देश विरोधी गतिविधि क्यों कर रहे हो। मोदी सरकार ऐसे सांसदों के खिलाफ देश विरोधी कानून में कार्रवाई करे ताकि आगे से उदाहरण सेट हो जाए, कोई संसद में आतंकवादी गतिविधि ना कर पाए।